नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका बालाजी यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि हमें पता है कि हम एचपीजीके में रिवर्स कर रहे हैं और रिवर्स जो है वो हमारी 5 हैं। सतलुज हमने कर ली, ब्यास कर ली, आज हम रावी करेंगे, इसके बाद यमुना है और चिनाब है। अगर इन पांचों को आप सीरीज वाइज देखते हो तो डेफिनेटली आपको आपके नेक्स्ट एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा हेल्प होगी। क्योंकि यहाँ से हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो आपने इस पूरी सीरीज को देखना है, सतलुज से लेकर के लास्ट जो भी होगी, यमुना करेंगे हम लास्ट में, वहां तक तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। लेकिन आज हम बात करेंगे रावी नदी की। तो देखिए, रावी नदी जो है, सबसे पहले इसका उद्गम स्थल क्या है, तो कहां से ओरिजिनेटिव प्लेस कहां है, इसका उद्गम स्थल जो है वो है बड़ा बंगाल, जो कि कांगड़ा में स्थित है। उसके बाद फिर इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी कुल जो लंबाई है वो 720 किलोमीटर है दोस्तों। 720 किलोमीटर कुल लंबाई, मतलब पूरे हमारे भारत में जब बड़ा बंगाल कांगड़ा से निकलती है उसके बाद कहां पहुंचती है, फिर उसके बाद पूरे भारत का लास्ट जो प्लेस है वहां छोड़ जाती है और आगे चली जाती है पाकिस्तान में, तो ये 720 किलोमीटर बहती है। लेकिन हिमाचल में ये सिर्फ बहती है 158, मतलब 158 किलोमीटर हिमाचल में बहती है। वो भी हम पढ़ेंगे कहां से कहां तक, वो आगे पढ़ते हैं। जल ग्रहण क्षेत्र, इसका जल ग्रहण जो क्षेत्र है वो है 5451 वर्ग किलोमीटर पानी लेके चलती है ये। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो है, यहां से क्वेश्चन बनता है, एक तो उद्गम स्थल इसका इंपॉर्टेंट होता है और दूसरा प्राचीन नाम क्या है, जैसे हमने पीछे दोनों नदियों के करे हैं, सतलुज के स्तुद्र और शताब्द। अब उसके बाद ब्यास की किया हमने, पिपाशा ने अर्ज किया है, पिपाशा और अर्ज किया। उसके बाद है प्राचीन नाम, इसके क्या है, तो इसका वैदिक नाम जो है वो है पुरुषाणी। इसका रावी का वैदिक नाम है पुरुषाणी, याद रखिएगा, वैदिक नाम जो है वो है पुरुषाणी और संस्कृत नाम जो है वो है इरावती। संस्कृत नाम जो है वो है इरावती। आगे दोस्तों मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहूंगा, अगर आपको मान लीजिए रावी का वैदिक नाम, रावी का उद्गम स्थल पूछा है और आपको कंफ्यूजन है कि बड़ा बंगाल है कि रोहतांग दर्रा है, तो आपने अपनी कंफ्यूजन को पेपर में कैसे दूर करना है, वो ट्रिक ये है, ब्यास को लिखें और रावी को लिखें, ये ऊपर नीचे कहीं भी लिख सकते हैं आप, और उनको ब्यास का पहला अक्षर नीचे ले जाएं और रावी का पहला अक्षर ऊपर ले जाएं, तो आपको पेपर में ऑप्शन दिया होगा, रोहतांग दर्रा भी दिया होगा, बड़ा बंगाल भी दिया होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सारी दुनिया। आपने इनको अगर आप अकेले अकेले याद रखोगे तो मुश्किल होगा, आपने इनको राइम में याद रखना, जैसे भादल तत्गिरी शतराणी स्यूल साल, भादल तंतगिरी शतराणी स्यूल साल, ऐसे पढ़ेंगे तो आपको ये जल्दी याद हो जाएंगे। उसके बाद मैंने इनको दो भाग में बांटा है याद रखने के लिए, सिर्फ पहला ये हुआ और दूसरा ये हुआ। देखिए, भादल तंतगिरी शतराणी स्यूल साल, अभी याद हो जाएगा, भादल तंतगिरी शतराणी स्यूल साल। और उसके बाद ये है बुडिल टुंड्रा चिरचिड़ बिजलेड़ी, बुडिल टुंड्रा बिजलेड़ी चिरचिड़, ये हमने याद रखनी है चारों की चारों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से आपको किसी भी नदी की सहायक नदी जो है वो पूछी जा सकती है और आपको बिल्कुल इसको याद रखना है। अब उसके बाद है किनारे बसे हुए शहर, के रावी नदी के किनारे कौन से शहर बसे हैं, तो इसके किनारे दो ही शहर हैं, एक तो हमारा है चंबा डिस्ट्रिक्ट और दूसरा है उसी में भरमौर, चंबा और भरमौर। और अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंबा जो है वो रावी नदी के कौन सी ओर है, मतलब किस साइड है, तो वो दाएं किनारे है, चंबा रावी नदी के दाएं किनारे है। और चंबा के बारे में आपको बताऊंगा, जिसकी स्थापना चंबा रियासत की मेरुवर्मन ने की थी, और मॉडर्न जो चंबा है, चंबा शहर, उसकी स्थापना जो है वो साहिल वर्मन ने की थी। तो ये भी मेरुवर्मन और साहिल वर्मन भी एचपीजीके में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको भी हम आगे
करेंगे। तो उसके बाद है प्रवेश स्थल। देखिए ये निकलती है, हमने पढ़ा बड़ा बंगाल से। तो रावी नदी जो है वो खैरी नामक स्थान पे चंबा को छोड़कर ये एंड के में प्रवेश करती है। तो आपने याद रखना है कि रवि अगर चंबा आया तो उसकी खैर नहीं, मींस कि ये रावी नदी, रवि मतलब रावी, खैर मतलब खैरी जगह, तो चंबा को छोड़ जाती है खैरी नामक स्थान पे रावी नदी। तो ये आपने याद रखना है, रवि अगर चंबा आया तो उसकी खैर नहीं, मतलब रवि, रावी नदी मतलब रवि छोड़ जाती है खैरी नामक स्थान में चंबा को, और वो प्रवेश कर जाती है जम्मू और कश्मीर में। उसके बाद ये जाके पाकिस्तान में चिनाब में मिल जाती है, जो कि एक बहुत इसको पूछा जा सकता है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो ये चिनाब की ट्रिब्यूटरी है, और ये दोनों ही सिंध में चली जाती है। दोस्तों आगे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जल विद्युत परियोजनाएं। तो रावी नदी पे कौन कौन सी जल विद्युत परियोजनाएं हैं, वो कितने मेगावाट बिजली पैदा करती हैं और कहां पे हैं, ये हम पढ़ेंगे। ये आपको याद रखना है, ये 6 हैं, जो बहुत 7 हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपने इनको याद रखना है। तो सबसे पहले जो है वो होली परियोजना 3 मेगावाट बिजली पैदा करती है सिर्फ, और ये चंबा भरमौर में है। आपने याद रखना है होली परियोजना 3 मेगावाट बिजली जो है वो पैदा करती है, और चंबा के भरमौर जगह पे ये स्थित है। अब उसके बाद नंबर 1 हुआ, नंबर 2 जो है हमारे पास बहुत ज्यादा फेमस है, ये 3 चरणों में है, चमेरा 1, 2 और चमेरा 3। और ये बिजली ज्यादा प्रोजेक्ट जो है ये ज्यादा बिजली उत्पादन करते हैं। चमेरा 1 जो है वो 1994 में बना था, और ये 540 मेगावाट बिजली जो है वो पैदा करता है, और ये चंबा में ही स्थित है, ये चंबा में स्थित है। अब उसके बाद हमारे पास आता है चमेरा 2, 2004 में ये बना था, और 380 मेगावाट बिजली जो है ये पैदा करता है, और ये है चंबा में ही। उसके बाद हमारे पास आता है बैरासियूल। देखिए सियूल, साल, बुडिल ये इसकी सहायक नदियां भी हैं। अगर किसी सहायक नदी पे कोई प्रोजेक्ट है तो समझ लीजिएगा कि वो उसकी जो मेन रिवर है उसी के ऊपर बना होगा, और उससे आप डिस्ट्रिक्ट का भी पता लगा सकते हो। जैसे अगर रावी पे कोई है तो वो चंबा में ही होगा अप्रोक्सीमेटली, और ब्यास पे है तो वो ज्यादातर कांगड़ा या कुल्लू में होगा। सतलुज में 4-5 डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं, तो इस तरह हम याद रखेंगे। उसके बाद है बैरासियूल, 1981 में ये बना था, 180 मेगावाट बिजली ये पैदा करता है। उसके बाद हडसन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं। हडसन जो है वो 60 मेगावाट बिजली पैदा करता है, और ये चंबा में ही है। उसके बाद बुधिल धारा, जिसको हमने बुढ़िल पढ़ा था ऊपर सहायक नदियों में, वो भी आपको याद रखना है, ये 70 मेगावाट बिजली पैदा करता है, और ये भी कहां है, चंबा में। इसके बाद एक लास्ट में मैंने यहाँ बीच में एडजस्ट किया है, नीचे जगह नहीं थी, तो हिब्रा चमेरा 3 मैंने आपको बोला, जो चमेरा है वो 3 चरणों में है, चमेरा 1, चमेरा 2, चमेरा 3। तो हिब्रा चमेरा जो 3 है वो 2012 में बना था, और ये जो है 260 मेगावाट बिजली पैदा करता है। यहां लिख देता हूं 260 मेगावाट बिजली पैदा करता है, और ये चंबा में ही है। तो आपने ये याद रखनी है, होली परियोजना, हिब्रा चमेरा 3, 1, चमेरा 1, चमेरा 2, बैरासियूल, हडसन, बुडिल या फिर बुधिल धारा। ठीक है, तो ये आपने याद रखने हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बिजली प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि जब नदियां करते हैं तो मैंने आपको इसीलिए बोला कि ये 2 से 3 क्वेश्चन जो है आपके कंसर्न करता है, कंफर्म करता है। जैसे एक क्वेश्चन कौन सी नदी कहां से निकलती है, यहां, दूसरा उसकी सहायक नदियों में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तीसरा ये कहां छोड़ती है और कहां एंटर करती हैं, और चौथा बिजली प्रोजेक्ट, कौन कौन से बिजली प्रोजेक्ट कौन कौन सी नदी पे हैं, कितने मेगावाट बिजली पैदा करते हैं। तो ये 2 से 3 क्वेश्चन अगर आप इन नदियों को पढ़ लेते हो तो आपको समझ आ जाएंगे, और आप आसानी से अपने एग्जाम में उनको क्लिक कर सकते हो।
तो इतना जरूर आपने याद रखना है। अब इसके बाद हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल हम 6 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? रावी नदी का वैदिक नाम पुरुषाणी। इरावती संस्कृत नाम। वैदिक नाम है पुरुषाणी और संस्कृत नाम है इसका इरावती, ये आपने याद रखना है। चंबा किस नदी के दाएं किनारे है? चंबा रावी नदी के दाएं किनारे है, ये भी आपने याद रखना है। किस नदी के किनारे है? रावी। किस ओर है? दाएं किनारे। और रावी नदी के किनारे सिर्फ 2 ही शहर हैं, एक हमारा चंबा और एक हमारा भरमौर। अब उसके बाद किस ग्लेशियर से रावी नदी का उद्गम होता है? तो ये है बड़ा बंगाल। जी हाँ, आपने याद रखना है, बड़ा बंगाल ग्लेशियर है जिससे रावी नदी निकलती है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्यूल किसकी सहायक नदी है? जब किसकी सहायक है तो वो है रावी की। स्यूल, साल, बुटिल, चिरचिड़, ये बजलेट भी, ये आपने सारी याद रखनी है। तंतगिरी किसकी सहायक नदी है? रावी की। तंतगिरी किसकी सहायक नदी है? रावी की। रावी नदी हिमाचल प्रदेश को छोड़ जे.एंड.के मतलब जम्मू एंड कश्मीर में कहां मिल जाती है, या कहां से जाती है? तो खैरी। आपको ये भी याद रखना है, रवि अगर चंबा आया तो उसकी खैर नहीं। तो ये 6 क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम 4 क्वेश्चन और करेंगे, 10 करेंगे टोटल, ताकि आपको 10 क्वेश्चन तो कम से कम याद हो जाएं, क्योंकि वो हमने पहले डिस्कस भी किया है और उसको हम कर भी लेंगे तो आपको आराम से याद हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, रावी नदी हिमाचल प्रदेश में कितना सफर तय करती है? तो वो हमने पढ़ा 158। रावी नदी हिमाचल प्रदेश में कितना सफर तय करती है? 158 किलोमीटर। उसके बाद 8th क्वेश्चन है, चमेरा एक परियोजना किस नदी पर है और ये कितने मेगावाट बिजली पैदा करती है? ये देखिए, चमेरा 1 जो है ये हमें पता है कि ये रावी नदी पे है और ये 540 मेगावाट बिजली पैदा करती है, जो बिजली सीधा ही भेज दी जाती है दिल्ली, ये दिल्ली भेज दी जाती है। उसके बाद बड़ा बंगाल किस जिले में है? कांगड़ा। बड़ा बंगाल कहां है? कांगड़ा में। और बड़ा बंगाल क्या है ये भी हमने आपको बताया है, बड़ा बंगाल है ग्लेशियर। शतरानी किस नदी की सहायक नदी है? शतरानी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको लास्ट में मेंशन किया है। शतरानी बनेर, बनेर किसकी सहायक नदी है? ये आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। उसके बाद शतरानी जो है वो है रावी की सहायक नदी, रावी की सहायक नदी है शतरानी। तो ये 10 क्वेश्चन हमने किए हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जब हम दोस्तों ये पूरी 5 नदियां कंप्लीट कर लेंगे तो आपके लिए मैं एक कम से कम 100-150 क्वेश्चन की सीरीज रिलीज करूंगा। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है उसमें नदियों के डालूंगा, और जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी अपने एग्जामिनेशंस को क्लिक करने के लिए। अगर आपको आज भी रिपीट करता हूं मैं वही बात, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज। यहां से आपको क्वेश्चन पेपर में आएंगे ही आएंगे। हम पूरा सिलेबस लेके नहीं चलेंगे, रेगुलर क्लासेस जैसे क्लासरूम में होती है वैसे नहीं है ये क्लासेस। मैं आपको फिर से बताता हूं, हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पिक कर रहे हैं, जिसमें से नदियां, बिजली प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं साथ साथ में, ये हो जाएंगे 2 क्वेश्चन यहां से बन जाएंगे। झीलें करेंगे, मंदिर करेंगे, राजा करेंगे, मतलब आपको 20 से 22 टॉपिक्स करवाए जाएंगे, जिसमें से आशा रहेगी कि 14 से 16 क्वेश्चन आपको, अगर एचपी टेट की बात है, पीजीटी आर्ट्स की बात है, नॉन मेडिकल की बात है, मेडिकल की बात है, या एचपी एसएसबी की बात है, हिमाचल के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनकी बात है, आपको एचपी जीके जो है वो कम से कम भी 20 नंबर की आती है। तो उस 20 नंबर से अगर आप 14 से 15 क्वेश्चन क्लिक कर जाते हो तो वो आपके लिए बहुत बड़ी एडवांटेज रहती है। इसलिए इन टॉपिक्स को आपने ध्यान से पढ़ना है। धन्यवाद।